अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم मोहतरम हाज़रीन, मैं सबसे पहले आप हज़रात की खिदमत में ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले ख़ानदान को ईद उल फितर की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए और आलम इस्लाम में अमन व अमान क़ायम फ़रमाए। मोहतरम हाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना गुज़र गया। इस महीने में हमने रोज़े रखे, तरावीह पढ़ी, शब क़दर की रात में हमने इबादत की और सदक़ा खैरात और बहुत सारे हमने इबादतें की। तो अब रमज़ान मुबारक का महीना गुज़र गया और हमें ये तरबियत दे करके गया कि मुसलमानों, लअल्लकुम तत्तक़ून, तक़वा पैदा करो। जिस तरह रमज़ान मुबारक के महीने में पाबंदी के साथ हमने इबादतें की, पाँचों वक्त की नमाज़ें पढ़ी, बहुत सारी इबादतें की, इसी तरह साल के 12 महीने बल्कि ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक ये 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने में ही कसीर तादाद में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। जो ही रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हो गया तो मस्जिदें खाली नज़र आती हैं। हकीकत यह है कि रमज़ान मुबारक का महीना हमें ये तरबियत दे करके जा रहा है, ये दर्स दे करके जा रहा है कि मुसलमानों, तक़वा पैदा करो और साल भर इसी तरह मस्जिदों को आबाद रखो जिस तरह रमज़ान मुबारक में आबाद रखे थे, ताकि हमारी आखिरत की ज़िंदगी संवर जाए, आखिरत की ज़िंदगी कामयाब हो जाए। तो इंसान की कोई भी नकल व हरकत होती है तो उसका कोई मकसद होता है। तो हमने जैसे रमज़ान मुबारक में इबादतें की, रोज़े रखे, उसका भी एक मकसद था। मकसद ये था कि अल्लाह को हम राज़ी करें और हमारी आखिरत बन जाए। तो इंसान कोई भी हरकत, नकल व हरकत करता है तो कोई ना कोई उसका मकसद होता है।
जैसे हम यहाँ मस्जिद में बैठे हुए हैं, हमारा मस्जिद में बैठना भी एक मकसद है। वो ये कि हम यहाँ मस्जिद में आए हैं नमाज पढ़ने के लिए, ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए हैं। मस्जिद में आने का मकसद ये है, कोई तालिब इल्म स्कूल को जाता है तो उसका भी एक मकसद होता है। उसका मकसद ये होता है कि वो इल्म हासिल करे। कोई शेख, कोई पीर के पास कोई जाता है तो उसका भी कोई मकसद होता है। उसका मकसद ये होता है कि मेरी इस्लाह हो जाए, मेरी तरबियत हो जाए। शेख कामिल के पास बैठकर उसकी सोहबत में रहकर मैं तक़वा पैदा करना अपने अंदर सीख जाऊं, मेरी तरबियत हो जाए। तो बहरहाल इंसानी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है। अब आप रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, आपके बाजू कोई दूसरे साहब बैठे हुए हैं, आप अगरचे उनसे ये कहा कि भाई साहब आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं, और वो बाजू बैठने वाला आदमी ये कहे कि बस ऐसे ही जा रहा हूँ, तो उसका कोई मकसद नहीं। आप उसको क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि ये तो दीवाना है, ये मजनून है। इसलिए कि रेलगाड़ी में बैठना, बस में सफ़र करना, जहाज़ में सफ़र करना, उसका भी कोई मकसद हो। इस मकसद यह है कि मंजिल तक पहुंचना है, एक बस्ती से दूसरे बस्ती तक पहुंचना है। तो इसी तरह इंसान जो नकल व हरकत करता है उसका भी एक मकसद होता है। तो हम इस वक्त सफ़र में हैं, हम मुसाफिर हैं। एक सफ़र वो होता है जिसे सफ़र मकानी कहते हैं, एक मकान से दूसरे मकान को जाना, एक जगह से दूसरे जगह को जाना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जाना, ये सफ़र मकानी कहा जाता है। और एक दूसरा सफ़र सफ़र ज़मानी, ज़माने के हर एतबार से वह सफ़र होता है। कि जैसे हम यहाँ मस्जिद में बैठे हुए हैं, लेकिन हम सफ़र में हैं। हम इरादा करें या ना करें, हम सफ़र में हैं। यह सफ़र मौत तक का सफ़र है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ज़िंदगी अता की गई, ज़िंदगी अता की है, उसका भी कोई मकसद है। चुनाचे बाज़ लोग समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी माँ के पेट से शुरू होती है। हकीकत यह है कि माँ का पेट तो एक स्टेशन है, एक स्टेशन है। हमारा सफ़र तो उससे पहले शुरू हो चुका है। हमारा सफ़र तो आलम अरवाह से शुरू हुआ है। जैसे हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी पुश्त पर हाथ मारा तो उसमें से बहुत से रूहें आलम अरवाह की ज़र्रों की शक्ल में निकाली। वो सब रूहें जन्नती थीं, मोमिनीन की थीं। फिर दूसरा हाथ आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर मारा तो बहुत से रूहें निकली। वो सब रूहें जहन्नुम में जाने वालों की थी।
यानी काफिरों की थी। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम रूहों को आलम ज़र में जमा फरमाया। वह तमाम रूहें थी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले लोग, मुसलमान भी थे, मोमिन भी थे, काफिर भी थे, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहें भी थी, औलिया अल्लाह की रूहें भी थी, काफिरों की रूहें भी थी। वहाँ तमाम रूहें मौजूद थी। अल्लाह तबारक व तआला से उनसे सवाल फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम रूहें खामोश थी कि अब क्या जवाब दें। तो सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि बेशक आप हमारे परवरदिगार हैं, आप हमारे रब हैं। फिर तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तमाम रूहों ने जवाब दिया, आलू बला, बेशक आप हमारे परवरदिगार हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अहद लिया और आदम अलैहिस्सलाम को, तमाम रूहों को आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट में दाखिल फरमा दिया। और ये अहद, वो कौल, ये वादा लिया कि कहीं तुम दुनिया में जाकर के भूल मत जाना कि हमें तो याद ही नहीं रहा। क़यामत के रोज आकर के आप ये ना कहना कि हमें तो याद ही ना रहा। इसलिए हम याद दहानी के लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजने का सिलसिला शुरू फरमाते हैं। चुनाचे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हम पैगंबरों को भेजने का सिलसिला शुरू किया और पैगंबरों के साथ हमारी मुक़द्दस किताबें भी नाजिल करती रही, भेजते रहे किताबें भी, ताकि वहां आने के बाद फिर क़यामत के दिन यह ना कहना कि हम भूल गए थे। फिर उसके बाद जब दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाती है तो फिर एक दूसरे आलम की तरफ इंसान चला जाता है। वो आलम है आलम बरज़ख, जिसे कब्र वाली जिंदगी कहते हैं। वो उस आलम में जैसा अमल उसका दुनिया में था वैसा ही सुलूक वहां उसके साथ किया जाएगा। अच्छा अमल दुनिया में किया था तो वहां अच्छा सुलूक किया जाएगा, बुरा अमल अगर दुनिया में उसने किया तो वहां बुरा सुलूक उससे किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मत कहना कि कब्र एक गड़ा है, बल्कि कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। चुनाते जिसने ईमानी जिंदगी गुजार करके कब्र में चला जाता है, लोग कब्र में रख करके उसको वापस हो जाते हैं तो फरिश्ते आते हैं, 2-3 सवाल करते ही, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, तेरा मजहब क्या है, मा तक़ूलु फी हादर रजुल। और वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक का पर्दा हटाकर पूछते हैं कि इनके बारे में तेरा क्या ख्याल है, ये कौन है। हम ये कहते हैं कि कुरान और हदीस में ये सवालात हमें याद करके कब्र के अंदर जाके फर के हम उसका जवाब दे देंगे। हकीकत यह है कि जिसने ईमानी जिंदगी गुजारी होगी, अल्लाह की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारी होगी ईमान के साथ, वही शख्स उसके सवालात का सही जवाब देगा। और जिसने ईमानी जिंदगी नहीं गुजारी होगी वो जवाबात नहीं दे सकेगा। काफिर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सवाल के जवाब में वो कहेगा ला अदरी, ला अदरी, ला अदरी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। जिसने ईमानी जिंदगी गुजार करके इस दुनिया से रुखसत हुआ, उसको एक ख्याली मंजर नजर आएगा खबर के अंदर। फरिश्ते सवालात करेंगे तो वो कहेगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे नमाज पढ़ना है।
असर का वक्त बताया जाएगा, उसको असर का वक्त नजर आएगा, ऐसा महसूस होगा कि ये असर की नमाज है, मुझे असर की नमाज पढ़नी है, मुझे छोड़ दो। चुनांचे एक मुसलमान को जो ईमानी जिंदगी गुजार रहा है, खबर के अंदर जाने के बाद भी उसको नमाज की फिक्र लगी हुई है, मुझे छोड़ दो, कहीं नमाज का टाइम ना गुजर जाए, मुझे नमाज पढ़नी है। फरिश्ते कहते हैं कि हम तो सवालात करने के लिए आए थे, लेकिन ये कहता है कि मुझे छोड़ दो, नमाज पढ़नी है। अल्लाह तबारक व तआला से फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ये तो ये कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, नमाज पढ़नी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाते हैं और वो सही सही सवालात के जवाबात देता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ते अर्ज करते हैं कि मेरे बंदे ने सच कहा, जन्नत का बिछोना बिछा दो उसके लिए, जन्नत का उसको लिबास पहना दो, जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो और जन्नत की खिड़की खोल दो और उसकी खबर को कुशादा कर देते थे। जहां तक उसकी निगाह पहुंचती है वहां तक खबर कुशादा हो जाती है। फरिश्ते कहते हैं कि सो जा, इस तरह सो जा जिस तरह दुल्हन सो जाती है, अब तेरा खुदा क़यामत के दिन तुझे उठाएगा। उसके बाद क़यामत के दिन जब क़यामत कायम हो जाएगी, हशर का मैदान कायम हो जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुर्दों को जिंदा कर देंगे और तमाम मुर्दे जिंदा होकर उठ खड़े हो जाएंगे। काफिर क़यामत के बाद की जिंदगी, मरने के बाद की जिंदगी के कायल नहीं थे। बस ये दुनिया ही में जिंदगी जो कुछ है यही है, उसके बाद कुछ नहीं। काफिर कुफार मक्का इसके कायल नहीं थे कि मरने के बाद की जिंदगी को, लेकिन मौत से किसी को इख्तलाफ नहीं था। दुनिया का कितना बड़ा, कैसे ही बड़ा दहरिया हो, जो खुदा के वजूद को ही नहीं मानता, खुदा ही नहीं है कहने वाला भी मौत का इनकार नहीं कर सकता। वो भी ये कहता है कि मुझे मरना है, लेकिन वो मरने के बाद की जिंदगी का कायल नहीं और दहरिया खुदा ही को नहीं मानता, खुदा है नहीं। वो कहने वाला भी मौत का इनकार नहीं कर सकता और मौत कहाँ आएगी, कब आएगी, किस वक्त आएगी, अल्लाह ही जानता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, उनके पास एक साहब बैठे हुए थे। फिर एक दूसरे साहब आए, आकर के बैठे और जो पहले साहब जो बैठे हुए थे उनको घूर कर देखने लगे और कुछ देर घूर कर देख के उठकर चले गए। वो पहले बैठे हुए साहब ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, ये कौन साहब थे जो मुझे घूर करके देख रहे थे? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मलिकुल मौत थे, ये मलिकुल मौत थे। ये सुनना था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे दूसरे मुल्क की तरफ भेज दीजिए। मौरखिन लिखती हैं कि उसने कहा कि मुझे मुल्क हिंदुस्तान में भेज दीजिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो हवा पर भी हुकूमत करते थे, जिन्नात पर भी हुकूमत करते थे, सारी मखलूक पर हुकूमत करते थे, हवा भी उनके ताबे थी। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी सल्तनत उनको अता फरमाया था। चुनाचे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको दूसरे मुल्क में भेज दिया। मलिकुल मौत वहां फौरन हाजिर, उसने दूसरे मुल्क में कदम रखा ही था कि मलिकुल मौत हाजिर हुए, उसकी रूह कब्ज करके चले गए। उसके बाद उस मलिकुल मौत से सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम वो साहब को घूर कर देख रहे थे, क्या बात थी? मलिकुल मौत ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था कि फला मुल्क में उसकी रूह कब्ज करूं। अब मैंने ये तदबीर सोची, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसके बाद वो आपसे गिड़गिड़ाया कि मुझे दूसरे मुल्क में भेज दीजिए। चुनाचे वहां कहा, मैंने उसकी रूह कब्ज कर लिया। तो बहरहाल
किसको कहां मरना है, अल्लाह तबारक व तआला बराबर उसकी रूह उसी जगह कब्ज फरमाता है, उसी जगह उसको मौत देता है। तो खबर के आलम कब्र से आलम महशर के बाद आने के बाद, आलम महशर में लोग कई साल तक तवील अरसे तक आलम महशर में रहेंगे। उसके बाद हिसाब किताब होगा। सबसे पहले जानवरों का हिसाब होगा कि किसी सींग वाली बकरी ने किसी बेसींग वाली बकरी को मारा था तो उससे उसका बदला दिलाया जाएगा। और हर जानवर का हिसाब होगा। और उसके बाद जानवरों से कहा जाएगा कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम मिट्टी बन जाओ। वो सब जानवर मिट्टी बन जाएंगे। काफिर ये मंजर देख रहे हैं कि वो तमन्ना करेंगे कि काश मैं भी जानवर होता तो मिट्टी बन जाता। फयक़ूलु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश के मैं जानवर होता तो मैं भी मिट्टी बन जाता और हिसाब किताब से बच जाता। उसके बाद जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नुम वाले जहन्नुम में चले जाएंगे। और जन्नत में जाने के बाद भी ये सफर खत्म नहीं होता। वहां भी नई नई नेमतों में अल्लाह तबारक व तआला उसको नई नई नेमतें अता फरमाते रहेंगे। तो हमारा ये सफर आलम अरवा से माँ के पेट, आलम अरवा से हम माँ के पेट में आए और माँ के पेट से आलम दुनिया में आए और आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाएंगे, आलम कब्र में, कब्र वाली जिंदगी में। उसके बाद आलम बरज़ख से हशर के मैदान में, आलम हशर में आलम क़यामत में चले जाएंगे और वहाँ हिसाब किताब होगा। और वहाँ उसके बाद जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नत में भी वह सफर जारी रहेगा। तो बहरहाल ये रमजान मुबारक का महीना जो गुजर गया है, हमें ये तरबियत दे करके जा रहा है कि तुम मरना है और आखिरत में जाना है। तो जिस तरह रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे थे, सारी जिंदगी इसी तरह इबादत करनी है। साल के 12 महीने मस्जिदों को आबाद रखना है। और आखिर में ये ईदें जो हर साल मैं याद दिलाता हूँ, मोहब्बत का पैगाम देती हैं, मोहब्बत का पैगाम देती हैं। आपस में मोहब्बत से रहो। जिस तरह हम ईद के बाद गले मिलते हैं, इसी तरह हमेशा मिलते रहो, मोहब्बत से रहो। एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आओ, हुस्न सुलूक से पेश आओ। अपने दिलों के अंदर से कीना, कपट, बुग़्ज़, हसद को निकाल दो। मामूली मामूली चीजों के ताल्लुक से झगड़ा मत करो। ये पैगाम दे रहे हैं। सबके हुकूक को अदा करते हुए जिंदगी गुजारो। औलाद माँ बाप के हुकूक अदा करे, उनकी खिदमत करे, उनके हुकूक अदा करते हुए जिंदगी गुजारे। माँ बाप औलाद के हुकूक अदा करते हुए जिंदगी गुजारे। शौहर बीवियों के हुकूक अदा करते हुए जिंदगी गुजारे। बीवियां शौहरों के हुकूक अदा करते हुए जिंदगी गुजारे। बहू सास ससुर के हुकूक को अदा करते हुए जिंदगी गुजारे। सास ससुरे बहुओं के हुकूक को अदा करते हुए जिंदगी गुजारे। जिस तरह अपने हकीकी माँ है, माँ बाप है, इसी तरह शादी होने के बाद सास ससुरे भी माँ बाप बन जाते हैं। वो अपने माँ बाप की तरह उनके साथ सलूक करे और सास ससुरे भी बीवी और बहुओं के साथ अपनी जो बेटियां हैं, बेटियों से जो मोहब्बत रहती है, इसी तरह से बहुओं के साथ भी मोहब्बत करे। इसी तरह भाई भाई के हुकूक अदा करे, अड़ोस पड़ोस के हुकूक अदा करे। इस तरह हर एक के हुकूक अदा करते हुए जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी दुनिया में भी कामयाब रहेगी और आखिरत में भी हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज का वक्त हो रहा है। नमाज ईद का तरीक़ा बताता हूँ, आप हज़रात गौर से समात फरमाए। पहले नियत इस तरह करे कि मैं ईद उल फितर की वाजिब नमाज 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ता हूँ।
वास्ते अल्लाह के, ताबे इस इमाम के। नियत करने के बाद तकबीर कहते हुए हाथ कानों तक ले जाए, अल्लाहु अकबर कहते हुए, और हाथ बांध ले। उसके बाद सना पढ़े। सना के बाद तकबीर कहते हुए हाथ कानों तक ले जाए, अल्लाहु अकबर, और हाथ छोड़ दे। दूसरी बार हाथ कानों तक ले जाए, अल्लाहु अकबर, और हाथ छोड़ दे। और तीसरी बार हाथ कानों तक ले जाए, अल्लाहु अकबर, हाथ बांध ले। फिर उसके बाद एक रकात खिरात होगी, सूरह फातिहा खिरात वगैरह सूरह होने के बाद एक रकात मुकम्मिल हो जाएगी। दूसरी रकात में रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें कही जाती हैं। रुकू में जाने से पहले हाथ कानों तक ले जाए, अल्लाहु अकबर कहते हुए, और हाथ छोड़ दे। फिर हाथ कानों तक ले जाए, दूसरी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ दे। और तीसरी बार हाथ कानों तक ले जाए, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ दे। 3 तकबीर हो गई। चौथी तकबीर में हाथ कानों तक ना ले जाए और सजदे रुकू में चला जाए। इस तरह 2 रकात मुकम्मिल कायदे के मुताबिक पढ़े। जुमा में नमाज से पहले खुतबा होता है और ईदन में पहले नमाज होती है, बाद में खुतबा होता है। खुतबे के दौरान लोग खामोश बैठ करके सुने। खुतबा भी एक इबादत है, उसमें कोई दूसरी इबादत नहीं कर सकते। खुतबा सुनना खुद इबादत है। हत्ता के सलाम करना, उसका जवाब देना भी मना है। कोई बातचीत, कोई दूसरी इबादत वगैरह करने से मना है। खुतबा खुद इबादत है। तो खुतबे को गौर से खामोश बैठ करके सुनने और खुतबे के दौरान खतीब को देखना मसनून है। तो बहरहाल कायदे के मुताबिक इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज को अदा करें। तो अब जमात का वक्त हो चुका है। आप हजरात सफ़े दुरुस्त फरमा लीजिए। जिन हजरात को नीचे जगह नहीं मिली, ऊपर बालाई मंदिर पर